गुड इवनिंग एवरीवन। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में हम अलग अलग टॉपिक लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। यदि मान लीजिए किसी मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन में डुबा दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट में कॉपर इलेक्ट्रोड को डुबा दिया, जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड को डुबा दिया, तो यहां पर जब मेटल को उसके आयन वाले सॉल्यूशन डुबाने पर या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। दो चीज होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। जैसे मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Mn प्लस इलेक्ट्रॉन N इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन ये मिलकर के मेटल में Mn में चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर या तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जा रहा है, Mn प्लस सॉल्यूशन में चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज में अलग अलग चार्ज होने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद में इसका सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद में इसका सेकेंड टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हुआ कि यदि हम किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डुबाते हैं और यदि वहां पर 1m कंसंट्रेशन हो, सॉल्यूशन का 1m कंसंट्रेशन हो, 219 केल्विन या 25 डिग्री सी टेम्परेचर हो और 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थर्ड टॉपिक है सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? तो सेल पोटेंशियल जैसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल में हम क्या है, एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे जिंक का ZnSO4 में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डुबा देते हैं, वायर कनेक्ट करके सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। ये एनोड की तरह कैथोड की तरह बिहेव करता है, इसे माइनस चार्ज प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रोड में अलग अलग चार्ज होने के कारण उसमें पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है ईएमएफ। तो ईएमएफ वो सेल पोटेंशियल होता है, जबकि सेल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं किया जाता है। जब सेल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब कि वो ईएमएफ को शो करेगा। इसके लिए भी हो सकता है ईएमएफ इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। इसके बाद नेक्स्ट है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि मान लीजिए गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल में आप देखिए तो Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन को आप कैंसिल कर दीजिए तो Zn प्लस Cu2 प्लस दिस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। अब इसको सेल रिप्रेजेंटेशन के Zn उसके बीच में एक लकीर खींचेंगे, Zn2 प्लस
और 2 लकीर जो किसको शो करेगा, सॉल्ट ब्रिज को। Cu2 प्लस चेंज हो रहा है Cu में, Zn2 प्लस में, दोनों भी सॉल्ट ब्रिज है, Cu2 प्लस Cu में। तो सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद में हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किसी सेल के तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं एमीटर में उसकी रीडिंग देख करके, या ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई राइट माइनस ई लेफ्ट से। लेकिन यहाँ पर यदि हाफ सेल रहे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसको देखिए शॉर्ट में SHE बोला जाता है। इसका प्लस माइनस 0.0 वोल्ट कैपेसिटी होती है। जिस भी सेल का यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना रहता है उससे इसको जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर ये कैथोड और एनोड दोनों के समान बिहेव करता है। एमीटर रीडिंग से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें 1 MHCl भर देते हैं। यहाँ पर एक प्लेटिनम रहता है, उसे प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं, और एक वायर को जिससे बाहर से कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पर एक कांच का जार रहता है, और इसमें 1 ATM में हाइड्रोजन गैस का हम फ्लो करते हैं। अब यहाँ पर ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह बिहेव करता है। जब एनोड की तरह बिहेव करता है तो H2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। और जब कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2H प्लस 2E माइनस, ये हो जाएगा आपका H2। इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पीटी में सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर H2 आ रहा है, गैसियस फॉर्म में है, और H प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इसके थ्रू हम क्या है, दूसरे सेल का, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।